नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति में सिंधी त्योहारों के बारे में। तो आप सभी ने देखा है, पहले मैंने वीडियो बनाया उसके अंतर्गत दिया था मैंने हिंदू त्योहारों के बारे में। अब देखते हैं चैत्र शुक्ल एकम, यानी चैत्र शुक्ल एकम को चेटीचंड का त्यौहार होता है सिंधी लोगों के। इस दिन झूलेलाल जी का जन्म हुआ था और इन्हें भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। आप सभी को पता है भगवान वरुण समुद्र के देवता थे। अब देखो असुचंड जो आश्विन शुक्ल एकम होता है, इस दिन झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस होता है। फिर उसके पश्चात हम देखें तो चालीहा जो 16 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक होता है कि इस दिन व्रत रखे जाते हैं इनके। फिर थदड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी का होता है जो जन्माष्टमी से एक दिन पूर्व होता है। अब आगे हम सिख लोगों के त्योहारों के बारे में बातें तो गुरु नानक जयंती जो कार्तिक पूर्णिमा को होती है। इसमें मेले भरते, एक तो कोलायत बीकानेर में और एक साहवा चूरू में। अब कोलायत बीकानेर के बारे में हम देखें तो इस दिन हिंदू कोलायत में सत्यनारायण पूर्णिमा के मेले में आते। सिख हिंदू एक साथ कोलायत के दिन होते और गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। आगे हम देखें तो लोहड़ी का त्यौहार होता है सिख समुदाय में जो 13 जनवरी को मनाया जाता है। वैसाखी, वैसाखी भी सिख समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार है जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसीलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। अब जैन त्योहारों की बात करें तो ऋषभ देव आदिनाथ जयंती जो चैत्र कृष्ण नवमी को आती है। इसका मेला धुलेव गांव उदयपुर में बढ़ता है और भील जनजाति इसे केसरिया जी या काला जी मानते हैं। आगे हम महावीर जयंती के बारे में देखें तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जैन समुदाय का प्रमुख एक त्यौहार आता है महावीर जयंती। इस दिन हम देखें तो रोड तीज या भाद्रपद शुक्ल तृतीय भी होता है। फिर इनका त्यौहार देखें तो सुमन दशमी जो धूप दशमी कहलाती है जो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व यानी चैत्र शुक्ल, यानी यह त्यौहार चैत्र भाद्रपद व माघ यानी माह होते उन माह की शुक्ल पंचमी से त्रयोदशी तक मनाया जाता है। यानी भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण कहा जाता है। यानी इसमें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों धर्म के होते हैं। तो देखो दिगंबर में क्या होता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक इसे पड़ुआ ढोक यानी आश्विन कृष्ण एकम समायाचना पर्व भी कहते हैं। अब श्वेतांबर अपन देखें जैन जो व्यक्ति होते हैं तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से लेकर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक ये रहते हैं और इनको संवत्सरी कहा जाता है। यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी समायाचना पर्व होता है। अब हम देखें तो पौष हमारा जो महीना होता है और पौष और माघ महीना वो जनवरी माह में आता है। जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माघ और फाल्गुन माह फरवरी में आता है, फाल्गुन और चैत्र मार्च महीने में आता है, चैत्र वैशाख अप्रैल महीने में, वैशाख ज्येष्ठ मई महीने में, ज्येष्ठ आषाढ़ जून महीने में, आषाढ़ श्रावण जुलाई महीने में, भाद्रपद और श्रावण अगस्त महीने में, भाद्रपद अश्विन सितंबर में, आश्विन कार्तिक अक्टूबर में, कार्तिक मार्गशीर्ष नवंबर में और मार्गशीर्ष व पौष दिसंबर महीनों में आते हैं। अब आगे हम मुस्लिम त्योहारों के बारे में देखें तो 570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। यानी 622 एडी में पैगंबर साहब मक्का से मदीना चले गए और इस घटनाक्रम को हिजरत कहा जाता है। इसी दिन हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ था, यानी चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर, परंतु इसमें अधिक मास नहीं होता है। अब 682 देखे पर ईस्वी में तो उसमें मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, तो उसके कारण ये त्यौहार आते हैं जिसमें मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमात उल अव्वल, जमात उल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, सव्वाल, जिलकाद और जिलहिज ये इनके प्रमुख त्यौहार है। अब मुहर्रम का त्यौहार कब होता है तो यह 10 तारीख को होता है। यानी हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं और हुसैन करबला के युद्ध में शहीद हो गए थे इराक में। कहाँ हुए थे, इराक में। यानी हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। अब सफ़र का त्यौहार देखें हम तो ये 20 तारीख को होता है जो चहल्लम यानी हुसैन की मृत्यु के 10 दिन बाद इनका होता है त्यौहार। फिर रबी उल अव्वल ये 12 तारीख को होता है, यानी ईद मिलादुल नबी मोहम्मद साहब का जन्म होता है।
फिर उसी दिन बाराफवात होता है, जो मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। यानी जन्म के दिन तो होता है ईद मिलादुल नबी, और मृत्यु के समय बाराफवात। अब देखो, रबी उल शामी कोई त्यौहार नहीं है, जमात उल अव्वल ये भी कोई त्यौहार नहीं है, जमात उल सानी कोई त्यौहार नहीं है, लेकिन रजब जो 27 तारीख को मनाया जाता है ये शब मिराज कहलाता है। इस रात्रि को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई। फिर शाबान के बारे में हम देखें तो 14 तारीख को शब बारात कह लेते हैं। इस रात्रि को मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हैं। रमज़ान के बारे में हम देखें तो ये सबसे पवित्र महीना कहलाता है। इस महीने में मुस्लिम रोज़े रखे जाते हैं, यानी ये इनके महीने होते हैं। रमज़ान इस महीने में मुस्लिम रोज़े रखते हैं। 27 तारीख को हम देखें तो सब ए कद्र, इस रात्रि को कुरान धरती पर भेजी गई। सव्वाल में देखें तो 1 तारीख को होता है, यानी सव्वाल का जो महीना होता है 1 तारीख को ईद उल फितर, जो मीठी ईद कहलाती है, जो भाईचारे का त्यौहार होता है। जिलकात के महीने में हम देखें तो कोई त्यौहार नहीं। फिर जिलीज में हम देखें तो इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं, यानी 10 तारीख को, इस महीने की 10 तारीख को ईद उल अजहा यानी बकरीद ईद होती है, जो कुर्बानी का त्यौहार कहलाता है। अब ईसाई त्यौहार के बारे में बताएं तो ईसाई त्यौहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। 1538 ईस्वी में पोप ग्रेगरी थर्ड द्वारा इस कैलेंडर को व्यवस्थित किया गया। इसमें क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 4 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्त हुई, और इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। इस दिन से ईसाई धर्म का प्रारंभ होता है। अब ईसाई लोगों में हम देखें तो गुड फ्राइडे का त्यौहार आता है। इस दिन ईसा मसीह को फांसी दी गई थी, और यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ। साथ ही यह दिन रविवार के दिन आता है, यानी 21 मार्च के बाद वाला दिन। फिर देखो तो एंसेशन डे, इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए, और यह ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। अब मेले और त्योहार का योगदान एवं महत्व के बारे में देखें तो मेले तथा त्यौहार सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। मेले तथा त्यौहार पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। मेले तथा त्यौहार लोगों में ऊर्जा का संचार करते हैं। मेले तथा त्यौहार हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं। जनजातीय मेले विवाह के केंद्र होते हैं। मेले तथा त्यौहार कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं। मेलों तथा त्योहारों ने हमारी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है। मध्यकाल में मेले बाजार का कार्य करते थे। मेलों ने हमारी हस्तकला को बढ़ावा दिया है। मेलों ने हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है। मेले मनोरंजन का केंद्र थे, यानी लोग वहाँ पर घूमने जाते थे। मेले न्याय व्यवस्था के केंद्र थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेले तथा त्योहारों का सकारात्मक उपयोग किया गया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि हमारे जो राजस्थान के सारे कला संस्कृति के टॉपिक आपको अच्छे से मिल सके।